एटॉमिक हैबिट एक किताब है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जेम्स क्लियर ने इसको लिखा है और आप कोई भी बुक, आप कोई भी वीडियो देख लो, आप कोई भी इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ लो, उसमें एटॉमिक हैबिट्स का नाम कहीं ना कहीं ज़रूर आता है जब भी हैबिट्स की बात होती है। बहुत सारे लोगों ने इसको रिकमेंड भी किया, तो रिसेंटली मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया और आज की इस वीडियो में मैं आपको उतना बताऊंगा जितना मैंने इसके पहले चैप्टर से सीखा है। मतलब सिर्फ पहले चैप्टर की बात करेंगे, पूरी बुक की समरी नहीं है, सिर्फ पहले चैप्टर से जितना सीखा है उसकी हम बात करने वाले हैं। ऐसे ही एक बिल्कुल चैप्टर वाइज समरी मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की भी बना रखी, जितना सीखा था हर दिन उसको एक वीडियो बना दिया। आप उसको जाके देख सकते हो, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इस बुक के पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। मतलब ये छोटी छोटी हैबिट्स होती है, वो कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं सिंपल 4 पॉइंट में। पहला कि जो एटॉमिक हैबिट्स होती है वो इतनी पावरफुल होती क्यों। तो देखो, इसमें जितना मैंने से सीखा, जितना मैंने से समझा, तो ये समझ में आया जेम्स क्लियर ये कहना चाहते हैं, ये वो हिंदी वाला होता है ना कि कवि ये कहना चाहता है, तो ये जो लेखक है ये कहना चाहता है कि जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं ना हमारी लाइफ के, अगर मैं रीडिंग का एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लो आपको रीडर बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा। आप सोचो कि जब मैंने एक किताब खत्म कर ली तो मैं रीडर हूँ, अगर मैंने सारी बुक्स खत्म कर ली तो मैं रीडर हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि ये एक मूवमेंट है। हमें ऐसा लगता है कि हमने अगर एक बार कर लिया तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। जो छोटे छोटे एक्शंस हम हर रोज लेते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अच्छा मैं एक पेज तो पढ़ रहा हूँ तो उससे किताब थोड़ी खत्म हो जाएगी, मैं पूरी किताब पढ़ूंगा तब मैं एक रीडर हूँ। तो कह रहे हैं ये गलत अप्रोच है। जो आपकी छोटे छोटे कह सकते हो एक्शंस होते हैं, जो उसको आप अंडर एस्टिमेट करते हो, सिर्फ 1% इंप्रूव करना, खुद को 1% इंप्रूव करना, उसको आप अंडर एस्टिमेट करते हो। लेकिन एक्चुअल में वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप उस 1% को लगातार करते रहोगे तो आप अराउंड 37 टाइम्स इंप्रूव हो जाओगे सिर्फ एक साल में। तो यहाँ पे ग्राफ में फोटो लगा दूंगा जिसमें वो ये भी बताते हैं कि अगर आप सिर्फ 1% इंप्रूव होते रहे हर दिन, तो आप एक साल में अराउंड 37 टाइम्स इंप्रूव हो जाओगे। अगर आप 1% बेकार होते रहे तो आप अप्रॉक्स 0.03 पे पहुंच जाओगे। तो इससे ये समझो हैबिट्स होती क्या है। हैबिट्स होती है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट का। जो भी छोटी छोटी रोज चॉइसेस लेते हैं, आप उसको कंपाउंड कर दो तो आपकी हैबिट निकल के आ जाएगी, जो भी आपकी हैबिट्स है। अच्छा, एक चीज ना जो मेरे को सबसे अच्छी इसमें ये लगी कि अगर आपको ये देखना है कि अभी की लाइफ की क्वालिटी कैसी है, तो आपको अपनी हैबिट्स में जाना पड़ेगा। और अगर आपको ये देखना है कि आपकी आने वाली लाइफ कैसी होगी, तो आपको अपनी प्रेजेंट की हैबिट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और एक पॉइंट है जिसमें मैं पूरा कह सकते हो समअप कर सकते हैं चैप्टर को, वो ये है कि अगर आपको एक्चुअल में अपनी लाइफ की क्वालिटी को फ्यूचर में 5 साल 10 साल 20 साल में इम्प्रूव करना है, तो आप भले ये सोचने के कि अभी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, ये सोचो कि अभी कौन सी हैबिट्स बनानी है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि प्रोग्रेस कैसा होता है। देखो, प्रोग्रेस हम हमेशा समझते हैं लीनियर, यहाँ पे भी ग्राफ लगा देंगे, ये होता है लीनियर की ऐसे स्ट्रेट लाइन में, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेस आपका होता है हमेशा, कह सकते हो स्टार्टिंग में बहुत पेन होता है, बहुत रिजल्ट नहीं आता, मेहनत करते हो, फिर एकदम से शॉर्ट अप हो जाता है, इसको कहते हैं एक्चुअल में। तो ये जो बीच में छोटा सा गैप है ना, जब रिजल्ट नहीं आते, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये यहाँ पे बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो, एक पेज पढ़ रहे हो, मजा नहीं आ रहा, दूसरा पेज पढ़ रहे हो, मजा नहीं आ रहा, कोई स्किल सीख रहे हो, उसकी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो बुरा लगता है। बट धीरे धीरे जब आप इंप्रूव करते जाते हैं तो एकदम से रिजल्ट आते हैं, और ये बात मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी। अब आते हैं तीसरी चीज जो मैंने सीखी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है गोल्स और सिस्टम्स के बारे में। देखो क्या है, गोल्स और सिस्टम्स बहुत ज्यादा हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। गोल होता है जो आप अचीव करना चाहते हो, सिस्टम होता है वो प्रोसेस जिससे आपको गोल अचीव होगा। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपका प्रोसेस होगा पढ़ना, अगर आपको बिजनेस बनाना है तो आपका प्रोसेस होगा मे बी टीम बनाना, मे बी प्रोडक्ट को अच्छा बनाना, मे बी मार्केटिंग पे ध्यान देना, ये सब करते हैं। तो वो कहते हैं कि गोल्स और प्रोसेस में हम लोग हमेशा हमेशा गोल्स पे फोकस रहते हैं। बताया गया कि अपने गोल्स पे फोकस रहो, गोल्स पे फोकस रहो, बट एक्चुअली वो कहते हैं फोकस अगर आपको रहना है तो आप प्रोसेस पे रहिए, कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल से। देखो, इसमें 4 मेजर डिफरेंस बताए हैं कि गोल्स क्यों बेकार रहते हैं। पहला, विनर्स और लूजर्स दोनों के सेम गोल्स होते हैं। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एग्जांपल देते हैं कि अगर मान लो आईआईटी है तो उसको बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं। अब आप AIR 1 को देख के कहोगे कि पता होगा इस बंदे का हो गया, उसका गोल था AIR 1 लाना, लेकिन हो सकता है औरों का भी था बट वो नहीं ला पाए। तो हुआ किसका, जिसने प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया, जो अच्छे से पढ़ा, मे बी जिसने अच्छे से रिवीजन किया, जो भी उसने XYZ प्रोसेस को फॉलो किया। सिमिलरली विनर्स और लूजर्स की सेम गोल्स होते हैं,
डिफरेंस होता है कि वो एक्शन कौन सा ले रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुआ कि ये गलती मैं भी बहुत बार कर चुका हूँ। दूसरा, एक गोल को अचीव करना सिर्फ एक मोमेंटरी चेंज होता है। आपको 12th में जाने थे, आपको एक कॉलेज चाहिए था, मिल गया, खत्म। लेकिन अगर आप प्रोसेस पे फोकस हो तो आप एक लॉन्ग टर्म कह सकते हो फुल लाइफ टाइम इंप्रूवमेंट की साइकिल में चल सकते हो। तीसरा पॉइंट जो गोल्स और प्रोसेस को अलग करता है, गोल्स आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये आई थिंक नवल रविकांत ने भी किसी अपने आई थिंक हाउ टू गेट रिच वाले थ्रेड में कहा था कि डिजायर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने आप से करते हैं कि जब तक हमें चीज नहीं मिलेगी हम अनहैप्पी रहेंगे। सिमिलरली वो कहते हैं अगर आप गोल्स पे फोकस रहोगे तो गोल्स मिले ना मिले किसको पता भाई, इन द एंड कि अगर आप मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गई वो गोल अचीव नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप प्रोसेस पे फोकस रहोगे तो आप उस काम को करने में खुश रहोगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्स आर एट द ऑड्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो गोल्स को सेट करने का पर्पस है वो है कि गेम को जीतना, बट जो प्रोसेस को मास्टर करने का पर्पस है वो है कि आप अपने गेम में अच्छे होते जा रहे हो, हर रोज अच्छे होते जा रहे हो। तो ये एक लाइफ टाइम चीज है। ये अराउंड सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है जो मैंने कहा कि गोल सिर्फ एक मोमेंटरी चेंज होता है, आपने अचीव कर लिया फिर क्या करोगे। और ये भी वही कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म पर प्रोसेस पे फोकस रखो बजाय शॉर्ट टर्म गोल के। तो ये था ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे, अ सिस्टम ऑफ एटॉमिक हैबिट्स इज द सॉल्यूशन। मतलब ये है कि अगर मान लो आपको कुछ काम करना है और आप नहीं कर पा रहे तो आपको लग रहा होगा यार मेरी दिक्कत है, मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हूँ। अच्छा, इस बुक में ये भी बताया गया कि मोटिवेशन बहुत बड़ी कह सकते हो, आप बहुत बड़ी चीज़ समझते हो बट इतनी बड़ी है नहीं। मैंने वीडियो देखी थी बट अभी मैं उस चैप्टर में पहुंचा नहीं तो उसकी मैं इतनी डेप्थ में बात नहीं करूँगा। तो एक सिस्टम ऑफ एटॉमिक हैबिट्स में वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हो लाइफ में बट आप नहीं ला पा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी गलती है, आपकी हैबिट्स वैसी हैं। आप अपने बिहेवियर्स अगर चेंज करोगे तो आप कुछ भी बन सकते हो, आप कैसे भी पर्सन बन सकते हो और आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। ये वाली बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। फोकस ऑन ओवरऑल सिस्टम्स रेदर देन अ सिंगल गोल इज वन ऑफ द कोर एस्पेक्ट ऑफ द बुक। तो ये एक लाइन अगर मैं पूरे चैप्टर को समअप करूं कि एक सिस्टम पे फोकस करो बजाय गोल के, ये एक बुक की कोर थीम है। और अगर आपको अपनी हैबिट चेंज करने में दिक्कत हो रही है तो आपको बस धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और बाकी कंपाउंडिंग में छोड़ो। द प्रॉब्लम इज नॉट यू, द प्रॉब्लम इज योर सिस्टम्स। ओके, तो इतना मैंने बस इस चैप्टर से सीखा। सेकंड चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ा है तो मैं पूरा पढ़ने के बाद बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए अगर आपने देखा हो तो। और मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे, और भी वीडियो देख सकते हो, चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं। नमस्कार, धन्यवाद जो भी है एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहे हैं अभी। बाय बाय।